जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स विद मोहम्मद अकील। बेटे आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटिंग टू चैप्टर 1। तो इसमें हमारे दो किस्म के जो है वो न्यूमेरिकल आपको पेपर में वो पूछ सकता है। एक टाइप है इसकी डायमेंशंस के ऊपर और दूसरी टाइप है इसकी अनसर्टेनिटी के ऊपर। तो डायमेंशंस को सॉल्व करने के लिए बेटा हमें तीन किस्म के जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस को हमने याद करना है और 5 जो हैं वो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जो है हमने याद करनी है। तो इनसे हमारे पास सारी जो है वो डायमेंशंस जो है वो हल हो जाएंगी। फार्मूले हमें वो देगा क्वेश्चन में, सिवाय 3-4 के जो इजी से हैं वो हमें करने हैं खुद। बाकी जो हैं वो पेपर में फार्मूला दिया होगा, हमने उनकी डायमेंशंस जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो बेटा हमारे पास डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 3 है। पहली जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो बेटा हमारे पास है मास, दूसरी है हमारे पास लेंथ और तीसरी है हमारे पास टाइम। तो मास का सिंबल कैपिटल एम हो सकता है, स्मॉल एम हो सकता है, यूनिट बेटा इसका होगा किलोग्राम। बेटा किलो जो है वो यूनिट नहीं है, जो किलोग्राम है वो स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर हम लेंगे। किलो बेटा प्रीफिक्स होती है, प्रीफिक्स वो वैल्यूज होती हैं जो आप जस्ट बिफोर यूनिट आप प्लेस करते हैं और ये रिप्रेजेंट करती हैं सम पावर्स ऑफ टेंस। 10 की किसी ताकत को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल किलो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को और मिली जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1/1000 को, सेंटी जो है वो 1/100 को, जो है डेसी जो है वो 1/10 को। तो प्रीफिक्सेस वो एक अलग चीज है। तो आप हमने जो याद करनी है चीजें, मास है पहली क्वांटिटी, दूसरी है हमारे पास लेंथ है, तीसरी हमारे पास जो है वो है टाइम। ये 3 बेटा फिजिकल क्वांटिटीज हमने याद करनी है, बाकी जो है वो इन्हीं से बनी। तो लेंथ का जो सिंबल है वो एल हो सकता है, आर हो सकता है, डी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, एच हो सकता है। सिंबल बेटा कोई भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका जो यूनिट है वो बेटा मीटर होगा। और इसकी जो डायमेंशन है वो लिखेंगे कैपिटल एल, ये आपने याद करनी है कैपिटल एल। मास की लिखेंगे कैपिटल एम, टाइम की लिखेंगे कैपिटल टी। इसी तरह टाइम का यूनिट होगा स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड्स, यानी जहां पे आपने सबसे पहले यूनिट्स निकालने हैं। यूनिट निकाला है, आपने डायमेंशन लिख लेनी है, किलोग्राम की एम, मीटर की एल, एस की टी। सिंपल। इसको रिप्रेजेंटेशन इसका जो सिंबल है कैपिटल टी से लिख सकते हैं, स्मॉल टी से लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है जी। अच्छा, जो ड्राइव में जो आपने याद करनी है उसमें पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड का सिंबल v होगा, फार्मूला इसका होता है d/t। d आ गया लेंथ का और t आ गया टाइम का। तो d/t यानी यहाँ पे आ गया मीटर/सेकंड। तो यूनिट इसका आ जाएगा मीटर/सेकंड, यानी मीटर ओवर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसको हम कहते हैं ms-1। जब हमने इसकी डायमेंशन लेनी है तो हम लिखेंगे LT-1। स्पीड के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा A=ΔV/T। डेल्टा का मतलब बेटा चेंज होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज का बेटा कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। चेंज का कोई यूनिट नहीं होता। तो A=ΔV/T। जब हमने इसकी v का यूनिट लिखना है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड, तो इसको मैंने लिख लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन जब हमने लिखनी है वो आ जाएगी LT-2। तो ये वाली बेटा आपने याद करनी है। मैं इनको डिटेल में नहीं जा रहा इनकी, क्योंकि बेटा आपके पेपर के लिहाज से आपने जो जिनको अच्छे से याद करना है वो आप देख लें, ये वाली होंगी, और जिनको हमने ड्राइव करना है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ठीक है जी। एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास आ जाता है फोर्स। फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma है। मैस का यूनिट है बेटा केजी, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन इसकी लिखेंगे हम MLT-2। सिमिलरली बेटा हमने 4 से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है एरिया। एरिया का बेटा यूनिट, एरिया का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर, इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हम इसकी लिखेंगे L स्क्वायर। बेटा एरिया के भी बहुत सारे फार्मूले हैं। एरिया को हम लिख सकते हैं L स्क्वायर हो सकता है, ये जो है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ हो सकता है, लेंथ इनटू हाइट हो सकता है, विड्थ इनटू हाइट हो सकता है। ये बेटा हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो सकता है, 4 पाई आर स्क्वायर हो सकता है। तो ये बहुत सारे इसके फार्मूले एरिया के जो है वो बेटा बनते हैं। तो स्टैंडर्ड हम इसको अज्यूम कर लेते हैं L स्क्वायर। यूनिट सबका सेम रहेगा, फार्मूला चाहे जो मर्जी हो, लेकिन यूनिट इसका मीटर स्क्वायर ही आएगा एरिया का। और बेटा इसकी डायमेंशन L स्क्वायर ही रहेगी, चाहे फार्मूला कोई भी हो। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है फिफ्थ वैल्यू, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है V, ये इसको हम L क्यूब। इसी तरह बेटा वॉल्यूम के भी काफी फार्मूले हैं। वॉल्यूम का फार्मूला L क्यूब हो सकता है, W क्यूब हो सकता है, H क्यूब हो सकता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो सकता है, लेंथ स्क्वायर इनटू हाइट हो सकता है, लेंथ स्क्वायर इनटू विड्थ हो सकता है, लेंथ स्क्वायर इनटू आर हो सकता है, या आप इसे ये कह सकते हैं एरिया इनटू हाइट हो सकता है। तो काफी फार्मूले इसके आ सकते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी वॉल्यूम का फार्मूला है। ठीक है, ये सारे बराबर नहीं है, इनके फार्मूले हैं। तो सब की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि सब की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो जाए। वॉल्यूम का फार्मूला हो सकता है पाई डी स्क्वायर L/4। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये भी हो सकता है पाई H A इंटू H पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H भी हो सकता है, L स्क्वायर W भी हो सकता है, L क्यूब भी हो सकता है। फार्मूला बेटा कोई भी हो, यूनिट इसका सेम रहना है मीटर क्यूब। तो डायमेंशन में जब आपने जाना है L क्यूब, इसकी डायमेंशन बन जाएगी। तो ये वाली बेटा 5 डायमेंशंस जो हैं वो आपने याद करनी है, जिसमें हमारे पास स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एरिया है और वॉल्यूम है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये वाली आपने याद करनी है। इसके बाद जो हमारे पेपर में आ सकती हैं उनमें ये इनको आपने याद कर लेना है। बाकी जो है फार्मूलों की मदद से हम ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली हमारे पास आ जाती है वर्क आ जाए, वो पूछ ले, एनर्जी पूछ ले, टॉर्क पूछ ले, इन सब का फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, इन सब का यूनिट भी सेम होगा, इन सब की डायमेंशन भी सेम होगी। तो वर्क की बात करते हैं, तो वर्क का फार्मूला हो सकता है FD। एनर्जी का फार्मूला वर्क का भी हो सकता है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है mgh, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है 1/2 mv²। तो इन सब का वर्क, एनर्जी, टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क बेटा हो सकता है RF sin of थीटा। ठीक है जी। तो ये इनके फार्मूले जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इन सब का जब हम यूनिट निकालेंगे तो बेटा यूनिट सेम रहेगा। जो पहले का चाहे आप लिख दें। फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो इसका यूनिट क्या बनता है? इसका यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
तो एनर्जी हो, टॉर्क हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हीट हो, इंटरनल एनर्जी हो, एनर्जी में कोई भी चीज आ जाए, सोलर लाइट एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, इन एनर्जी ऑफ फोटोन हो, इन सब का जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही बनेगा। तो इसको बेटा फिर हम इसकी जो डायमेंशन हम लेंगे तो वो इसी तरह होगी। किलोग्राम की डायमेंशन होती है एम एल टी, आपने एम एल टी लिख लेना है, एम एल ओ टी। अब एम की पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, और जो हमारे पास लेंथ है उसकी पावर 2 आ रही है, सेकंड की पावर -2 आ रही है। तो एज इट इज पावर लिख देनी है, जो हमारे पास पावर आएंगी वही पावर हमने इधर लिख देनी है। तो इसके बाद बेटा हमारे पास जो है, इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आ जाता है के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और प्रेशर के ऊपर, ठीक है जी। ये वाले फार्मूले जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं पावर की, इसी को एज इट इज यहां पे लिख देते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। यहां पे अब हम लिखेंगे फार्मूलाज, या सिंबल्स भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। यूनिट डायमेंशंस, फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हमारे पास, उनके फार्मूलाज आ गए हमारे पास, यूनिट आ गए हमारे पास, और लास्टली हमारे पास आ गई डायमेंशंस। तो मैंने बेटा आपको बताया, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है, फॉर एग्जांपल पहली फिजिकल क्वांटिटी है पावर। पावर का बेटा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन ओवर टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं W ओवर T, ठीक है जी। यूनिट इसके हम लिख लेते हैं पावर, वर्क का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमने बेटा ड्राइव किया है, वर्क का यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके बाद बेटा हमारे पास इसकी डायमेंशन हम लिखने लगे हैं, तो P की ओवर सेकंड, ये इस T पे डिवाइड कर देंगे हम, तो इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। बेटा ये -2 है और ये +1 ऊपर जाके -1, -2 और -1 -3। इसकी डायमेंशन बेटा क्या होगी, इसकी डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास, सिंपल मैंने आपको बताया, आपने लिख लेना M L T, M की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -3, ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं बेटा, पावर के बाद हमारे पास आती है वैल्यू प्रेशर कह लें। प्रेशर, ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है प्रेशर और डेंसिटी के ऊपर। तो प्रेशर जो है इसको भी P से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू F ओवर A। F का यूनिट अभी हमने आज ही निकाला था, F का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पावर, नीचे पावर +2 है, ऊपर पावर +1 है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा बेटा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन जब हमने P की लिखनी है, ये प्रेशर है, इसकी डायमेंशन हम लिखेंगे M L T एज इट इज, जो आपको बताया था। MLT आपने लिख लेना है, पावर्स आपने बाद में लिखनी है। इसकी पावर आपने लिखनी है 1, इसकी पावर है -1, इसकी पावर है -2। ले जी, प्रेशर भी हो गया। इसके बाद हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी का बेटा सिंबल होता है रो। ये बेटा इसका फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। इसको हम लिखेंगे कैसे, मैस का यूनिट होगा m ओवर v, यूनिट इसका लिखेंगे हम
किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट हमने निकाला है, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, जो आपको मैंने याद करने के लिए कहा था, मीटर क्यूब। तो यूनिट आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका बेटा हमने डायमेंशन लिखनी है, उसी तरह m है इसमें और l है, किलोग्राम है और लेंथ है। किलोग्राम की पावर 1 है और मीटर की पावर 3 है, -3 तो -3 एज इट इज हम लिख देंगे ml -3। तो हमारे पास पावर भी आ गया, प्रेशर भी आ गया, डेंसिटी भी आ गई, हमारे पास वर्क भी आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फार्मूले आ गए हैं। ठीक है जी, अब जो आपको पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस, उनमें से जो पहले है वो कहता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है इसका सिंबल G होता है, कैपिटल G। ये बराबर आएगा F(r²) ओवर m इंटू स्मॉल m। असल में फार्मूला हमारे पास है F=Gmm ओवर r²। तो वहां से आपने इसका फार्मूला ड्राइव कर लेना है, ये बन जाएगा G=F(r²) ओवर mm। यूनिट हम इसके लिख लेते हैं G, फोर्स का यूनिट होता है बेटा न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर, और मास का यूनिट आ गया किलोग्राम, अगेन किलोग्राम। तो यूनिट इसका आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब न्यूटन को हम बेस यूनिट में लिखेंगे, तो फोर्स का यूनिट मैंने आपको याद करने के लिए कहा है, ये आपने याद रखना है। फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आ गया एज इट इज, किलोग्राम की पावर -1 एज इट इज, -2 सॉरी, -2 + 1 -1 हो जाएगा, किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर 3, s की पावर -2। अब बेटा जी हमने लिख लेनी है इसकी डायमेंशन, उसी तरह m l t। इसकी m की पावर है -1, मीटर की पावर है 3, सेकंड की पावर है -2। तो ये बेटा आ गई हमारे पास डायमेंशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बेटा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आ गया जी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से लिखते हैं। जनरली ये ड्रैग फोर्स में से इसका फार्मूला लिया जाता है स्टोक्स लॉ के जरिए, F=6 पाई ईटा RV। ये इसका बेटा फार्मूला है। ये हमने ईटा कैसे डालते हैं, आपने n डाल लेना है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है, ये आ गया ईटा हमारे पास। हमने ईटा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका हमने जो है यूनिट जो है वो फाइंड करना है और डायमेंशन भी लेनी है। तो ईटा यहाँ से निकाल लेंगे, ये वैल्यूज इधर आगे डिवाइड हो जाएंगी। ईटा हमारे पास आ जाएगा F/6 पाई RV। हम इनके यूनिट्स लिखेंगे, ईटा एज इट इज आ गया। फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम यूनिट। फोर्स का यूनिट आप याद कर लें, वो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम जितने भी हमने करने हैं फार्मूले यूनिट करने हैं, जिसमें भी एफ आएगा फोर्स आएगी, उसमें सेम एक ही यूनिट इस्तेमाल होगा। जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूं, यूनिट बेटा चेंज नहीं होता। ठीक है जी, तो 6 का कोई यूनिट नहीं है, पाई 3.14 है, ये भी डिजिट वैल्यू है बेटा। कांस्टेंट जितने भी हैं जिनकी वैल्यूज गिवन है, 6 है, 5 है, 2 है, 3 है, इनके यूनिट नहीं होते। तो ना इसका यूनिट है, ना पाई का यूनिट है, ना ई का यूनिट है। आर का यूनिट होगा मीटर, डिस्टेंस वही, और ये स्पीड है, स्पीड या वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब ये पावर्स, ये 1m तो 1m से कट गया, ये पावर +1 है, ऊपर जाके -1 होगी, ये -1 है, s की पावर ऊपर जाके +1 होगी। ईटा हमारे पास आ गया किलोग्राम, ये पावर ऊपर जाके होगी -1, ये पावर -1 है, ऊपर जाके होगी +1, -2 +1 -1। इसकी हम डायमेंशन लिख लेते हैं ईटा की। ईटा इज इक्वल टू m l -1 t -1। लें जी, ये आपने अच्छे से कर लें। इंशाल्लाह ताला
इन्हीं में से आपका जो है वो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं डायमेंशन के ऊपर और एमसीक्यूज हैं वो इन्हीं में से सॉल्व हो जाएंगे। डायमेंशन में से आपको वो कोई भी दे देगा तो वो इन्हीं में से होगा, इससे बाई नहीं होगा। डायमेंशन आप अगर ये कर लें तो डायमेंशंस आपकी सॉल्व हो जाएंगी।